दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कोई घटना घटित होने वाली रहती है, तो हमें पहले संकेत कुछ न कुछ मिल जाते हैं कि कौन-सी घटना हमारे जीवन में घटित होने वाली है। लेकिन हम उस घटना पे गौर नहीं करते, ध्यान नहीं कर देते और हम ब बाद में जो है परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन अब आपके साथ क्या होने जा रहा है, आपके राशि के साथ में, आपके भाग्य के साथ में, आपके भविष्य के साथ में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी मिथुन राशि में विराजमान है और मिथुन राशि में ही वहां से उदित हो रहे हैं। वो भी युवा अवस्था में उदित हो रहे हैं, जो कि युवा अवस्था जो होता है वो अपने आप में एक अद्भुत अवस्था वो होता है। वो व्यक्ति अचानक से परिवर्तन लाते हैं, अचानक से अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं। वैसे ही ये देवगुरु बृहस्पति जब युवा अवस्था में उदय हो रहे हैं, तो आपके जो जितने भी आपकी सोच हैं, जो भी आपके सपने हैं, घर बनाने का, मकान बनाने का, नौकरी की, पैसों की, जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही थी, वो सारे समाप्त होने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के कारण। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का के पास अथाह ज्ञान का भंडार है और जब भी किसी के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद पड़ते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है, तो उनके जीवन में चारों तरफ सफलता ही सफलता नजर आते हैं, चारों तरफ उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां नजर आते हैं। और ठीक आपके साथ उसी तरह से देवगुरु करने जा रहे हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज है। और शनिदेव महाराज होने के कारण कर्म के फलदाता है, जो कि वक्री चाल में यानी आज से 2 दिन बाद 13 तारीख को आपके राशि में आ रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति उदय हो चुके हैं 9 तारीख को। तो बहुत ही कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में, आपके भाग में कहीं जाइएगा नहीं। पूरी एक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, कैसे कैसे करके आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है और किस किस तरह से आप किस किस समस्या का सामना आप कर रहे हैं और कौन सी समस्या से आपको जल्दी मुक्ति मिलने वाली है और किस तरह से मिलेगी। क्योंकि देवगुरु ज्ञान के दाता है। हमारा जीवन बिना ज्ञान के और गुरु के अधूरे रहते हैं। और जब हमारे ऊपर कोई एक ऐसे गुरु की आशीर्वाद हमें मिल जाए, एक ऐसे गुरु की शिक्षा ज्ञान हमें मिल जाए, एक ऐसा मार्ग हमें मिल जाए, तो हम अपने जीवन में शिक्षा ज्ञान से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से बहुत जल्द हम कामयाबी पा लेते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और उसी प्रकार जो आपके सपने देख रहे थे, बार बार आपके मन में विचार आ रहे थे कि हमारा मकान कब बनेगा, हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारे पास पैसा कब आएगा, हमारे बिजनेस व्यापार कब आरंभ होंगे, किस तरह से हमारे ऊपर जो लाइबिलिटी है वो समाप्त होगा, वो सारे चीज आपके जीवन में अब होने वाली है। यदि आप मकान बनाने की सोच रहे हैं, तो ये मकान बनाने की नींव आप जो काफी दिन पहले आप रखे थे, अब यहाँ से फिर वो नींव से आगे आप कार्य कर पाएंगे, यहाँ से ऊपर से आप मकान बना पाएंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है अभी युवा अवस्था में, हर एक कार्य आपकी जल्दी जल्दी पूरा होंगे। इसके बाद नौकरी नहीं लग रही थी, तो नौकरी में आप नौकरी भी लगेगी और नौकरी लगी हुई है। प्रमोशन के बारे में आप सोच रहे थे, सैलरी के बारे में आप सोच रहे थे, तो वहां आपको सैलरी भी बढ़ेगी और आपका प्रमोशन भी होगा आपके, और वहां आप अपने नाम भी रोशन कर पाएंगे। ऐसे कोई ऐसे कार्य कर देंगे वहां पे जहां आपके चारों तरफ आपके नाम गूंजने लगेंगे। इसके बाद पैसा पैसा तो आपके पास बहुत आने वाला है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। क्योंकि एक तरफ जो बुध ग्रह जो है, जो कि व्यापार बुद्धि के कारक माने जाते हैं, वही राहु महाराज आपके राशि में विराजमान है। वही शनिदेव चंद्रमा आपके राशि में 13 तारीख को आ रहे हैं। वही शनि महाराज जो आपके राशि के स्वामी हैं, वो 13 तारीख को वक्री चाल में आपके राशि में आ रहे हैं। जो कि शनि महाराज आपके राशि में आने के साथ साथ जो आपके जो सपने हैं, वो शनिदेव महाराज यहाँ पूर्ण तरह से इसको पूर्ति कर देंगे। आपके हर एक सपने साकार कर देंगे शनिदेव। क्योंकि शनिदेव जितना मेहनत संघर्ष कराते हैं, उससे कहीं ज्यादा देते हैं, उससे कहीं ज्यादा उनके जीवन में सफलता ही देते हैं। लेकिन लोग शनिदेव को समझते नहीं है, उनके भावनाओं को नहीं समझते। शनिदेव बुरा नहीं है, बल्कि बुरा हमारा कर्म होता है, हमारा भाग्य होता है। कहते हैं भाग्य कितना भी खराब क्यों ना, हम अपने कर्म के हिसाब से हम अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। लेकिन शनिदेव हमें हमारे जीवन में संकट इसलिए उत्पन्न कर देते हैं, ताकि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से घबराए नहीं, उस समस्या से लड़ करके हम आगे बढ़े। क्योंकि कभी कभी हमारा धन, अचानक से धन भी मिलना हमारे जीवन के लिए बहुत ही दुखदायी हो जाता है। हमारा धन ही हमें बर्बाद कर देते हैं। तो जितना हो सके संघर्ष मेहनत के साथ धन इकट्ठा करिएगा। जल्दीबाजी में या शॉर्टकट का कोई जरिया नहीं अपनाइएगा, क्योंकि शॉर्टकट का जरिया आपको बहुत शॉर्टकट आपके समस्या भी आपके जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। तो इससे आपको बच के रहना है। साथ जो आपकी बुद्धि दिमाग सही से कार्य नहीं कर रहे थे, जो आपके पास आइडिया नहीं आ रहे थे, जो जिस कार्य में आप एक्सपर्ट थे, माहिर थे, वही कार्य करने में आपको बाधा उत्पन्न हो रहे थे, वो अब नहीं होगा। क्योंकि राहु महाराज का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। यदि आप टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, यदि आप लोहे के व्यापारी हैं या कोई आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं,
और उसमें आपको फायदा नहीं हो रहा था, ये राहु महाराज अब आपको वहां फायदा भी करेंगे। इसके बाद जो आपके जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही थी, जो समस्या से आप घिरे हुए थे, चारों तरफ से ऐसे करके घिर गए थे, और इस घेराव में आपके साथ साथ पैसा, नौकरी, मकान, सपना सब घिरा हुआ था। लेकिन जैसे बुध महाराज आपके राशि में 18 तारीख को आएंगे, वैसे ही आपके जीवन में कार्य तो अभी ये पूरे के पूरे आरंभ हो चुका है, आपके जीवन में नहीं हुआ है तो आप अभी से कर पाएंगे। 13 तारीख के बाद से आप कर पाएंगे। लेकिन जो समस्या उत्पन्न हो रही थी अत्यधिक आपके जीवन में, आपकी सोच के हिसाब से कार्य नहीं हो पा रहा था, आप सोच के हिसाब से आप कार्य नहीं कर पा रहे थे, अब आप सोच के हिसाब से आप कार्य कर पाएंगे, और ये 100% सच है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहे हैं युवा अवस्था में देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जितने भी ग्रह हैं सबके ये गुरु हैं, और इनके पास ज्ञान का भंडार है, शिक्षा के दाता यही है। भाई बहन जो हमारे घर में रिश्ते होते हैं, माता पिता होते हैं, सबके कारक ये देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा तो हमारे अपने जीवन में, आपके जीवन में कोई चीज की कमी कभी नहीं हो सकती। हाँ, समस्या आती रहती है, ये प्रकृति नियम है, लेकिन बड़ी समस्या आए धैर्य बना करके रखिएगा, क्योंकि कोई भी समस्या सदा के लिए नहीं होता, ये प्रकृति का नियम है, समस्या आती जाती रहती है। लेकिन बहुत व्यक्ति क्या करते हैं, उसमें टूट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, अपने आप को इतना कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, इतने आरामदायक जगह चले जाते हैं जहां से उन्हें उभरना मुश्किल हो जाता है।